जय श्री राम। आइए 37वें दोहे का आरंभ इन पंक्तियों से करते हैं। जे गावहि यह चरित सम्हारे, तेहि लाल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुरबर मानस अधिकारी। विविध प्रकार की बातें मानस आरंभ करने से पूर्व चतुर तुलसीदास निरंतर कर रहे हैं। अगले कुछ चौपाइयों और दोहों में आप देखेंगे कि उन्होंने यह कहा कि मानस कौन सुन सकता है और कौन नहीं सुन सकता, कौन इसके अधिकारी हैं और कौन इसके अधिकारी नहीं हैं। तो कहते हैं जे गावहि यह चरित सम्हारे। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, जैसे मैं गा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। तेई एह लाल चतुर रखवारे, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। सदा सुनहि सादर नर नारी, जो नर और नारी आदरपूर्वक इसका श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तेई सुरबर मानस अधिकारी, वही इस मानस के अधिकारी हैं। अर्थात वही इस मानस को सुन सकते हैं या कह सकते हैं या बोल सकते हैं। अति कल जे विषयी बन कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। सम्बुक भेक सेवार समाना, इहाँ न विषय कथा रस नाना। इस चौपाई में कह रहे हैं तुलसीदास, अति खल जे विषयी बन कागा। वैसे मनुष्य जो विषयी हैं, जो भोग विलास में निरंतर लगे रहते हैं, वह क्या हैं? वे अभागे क्या हैं? यही सर निकट न जाहि अभागा। इस सर कहते हैं तीर को, किनारे को। तो नदी का जो किनारा है, इस मानस रूपी नदी के किनारे के निकट यह बगुले और काग के समान जो विषयी मनुष्य हैं, जो भोग विलास में निरंतर लगे रहते हैं, वो इस घाट पर आ ही नहीं सकते। यहाँ आना उनके लिए संभव नहीं है। सम्बुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। क्योंकि मानस में उनके लिए तो कोई कथा है ही नहीं, कोई भोग विलास की कथा तो ये है नहीं कि उनको यहाँ मजा आएगा, आनंद आएगा। ये विषयी लोग हैं जो निरंतर भोग विलास में लगे रहते हैं, हास परिहास में लगे रहते हैं, लोगों की निंदा में लगे रहते हैं, मदिरा पान में लगे रहते हैं। ये व्यसनी जो पुरुष और नारी हैं, जो व्यक्ति हैं, वो इस नदी के भेक, सम्बुक, भेक और सेवार के समान हैं। अर्थात घोंघे, मेढक और आप देखते होंगे स्थिर जल में सेवार जैसे हो जाते हैं, जो पाँव में लिपटते रहते हैं, जो हमें तैरने नहीं देते जल में। अगर आप गए हो तालाबों में, गाँव से में अगर आपका आधार हो, तो आप नदियों के सेवार को समझ सकते हैं कि जो जल में पेड़ होते हैं उसे सेवार कहते हैं, वो जल वृक्ष। तो इस जो मानस रूपी सरोवर के किनारे ऐसे लोग आ ही नहीं सकते जो विषयी हैं, जो हमेशा भोग विलास में लगे रहते हैं। उनके लिए सरोवर के निकट आना वे अभागे हैं। वो नदी के मेढक और घोंघे हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आहा, इसी कारण तेहि कारण आवत ही हारे। इस नदी पर, इस नदी के तीर तक,
इस नदी तक आते आते, इस नदी के किनारे पहुँचते 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 वे हार जाते हैं, थक जाते हैं, नहीं आ सकते। तेहि कारण आवत हिय हारे, कामी काक बलाक बिचारे। ये बेचारे जो हैं ये कैसे कामी हैं? ये हैं कौवे और बगुले के समान विषयी हैं। ये यहाँ तक आते आते, मानस के सरोवर तक आते आते थक जाते हैं। आवत एहिसर अति कठिनाई, क्योंकि यहाँ आने में बहुत कठिनाई है, साधारण नहीं है कि आपने किताब उठाई और उसे पढ़ लिया, इतना आसान नहीं है। जब तक राम कृपा बिनु आई न जाई, जब तक आप पर प्रभु श्री राम की कृपा न हो, रघुनाथ जी की कृपा न हो, माँ सीते का आशीर्वाद न हो, श्री रघुनंदन की असीम कृपा से ही आप इस मानस के सरोवर में गोते लगा सकते हैं। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जन जाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, ये जो कुसंग है, बुरे लोगों की जो संगति है, यह अत्यंत भयानक ही बुरा रास्ता है, कुपंथ कराला है। तिनके बचन बाघ हरि ब्याला, उन कुसंगतियों के जो वचन हैं, बुरे लोगों की संगति में जो आपस में विचार विमर्श होता है, जो एक दूसरे को व्यक्त करते हैं, वो कैसे वचन होते हैं? उनकी जो आपस में वार्ता होती है, जो बातचीत होती है, कुसंगतियों में पड़े हुए व्यक्तियों के बीच में जो आपस की वार्ताएं हैं, वो कैसी होती है? विषयी वार्ताएं होती है। तो उनके वचन बाघ, सिंह और सांप के समान हैं। ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। गृह कारज नाना जंजाला, हमेशा हम कहते हैं अभी हमको ये काम है, अभी हमको वो काम है, अभी ये करना है, वो करना है, ये हमेशा ही कहते रहेंगे। गृह के कार्य में अनेक प्रकार के जंजाल हैं, अनेक प्रकार की परेशानी हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। जब तक आप इन चीज़ों से खुद को मुक्त नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आप इस मानस रूपी सरोवर में स्नान कर ही नहीं सकते हैं। कहते हैं ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये अत्यंत दुर्गम हैं, बड़े बड़े पहाड़ जैसे हैं। आपके रास्ते में मार्ग के पहाड़ हैं जो आपको यहाँ तक आने नहीं देता। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। बन बहु विषम मोह मद माना, मोह मद और मान भी बहुत बीहर जंगल है। हमारे अंदर का विषम मोह और मद है, कठिन है। इन मोहों से, इन जंजालों से, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कार्य के जो अनेक जंजाल है, इन जंजालों से मुक्त होना आसान नहीं है। और ये विहर वन, नदी और कुतर्क भयंकर नाना, और अनेक प्रकार के जो हमारे मन में कुतर्क हैं, पता नहीं राम जी हुए भी थे कि नहीं हुए थे, ये दिन भर पता नहीं क्या कहते रहते हैं, हमेशा यही सब बातें इनकी सुनते रहें। अरे मुझको तो पड़ोसी के बारे में जानना था, क्या हुआ उसके घर में, ये तो खामखा रास्ते में मुझे मिल गया और मानस की कथाएं सुना रहा है। बहुत मुश्किल है अपने मन को साधना, लेकिन अगर आपने साध लिया तो आपका इहलोक और परलोक दोनों लोग सुधर जाएगा, सिर्फ इसको साधने से। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिनकहु मानस अगम अति, तिन्है न प्रिय रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धवंस दशरथ अजर बिहारी। जे श्रद्धा संबल रहित, जिनके पास
श्रद्धा रूपी श्रम्बल नहीं है, जिनके मन में श्रद्धा का बल नहीं है, रहित नहीं है, सहित मतलब है, रहित मतलब नहीं है, जिनके पास श्रद्धा का बल नहीं है, न ही संतन कर साथ और न ही संतों का, अच्छे लोगों का, सुंदर विचार वाले मनुष्यों का, पवित्र विचार वाले मनुष्यों का साथ है। तिन कौ मानस अगम अति, उनके लिए तो भाई मानस बहुत कठिन है। तिन कौ मानस अगम अति, उनके लिए मानस बहुत कठिन है, असंभव असंभव असंभव, उनके लिए संभव ही नहीं है कि वो मानस में गोता लगा सके, क्योंकि ये सब चीज़ अगर उनके पास नहीं है तो तिनहि न प्रिय रघुनाथ, जिनको ये सब चीज़ें नहीं है उनको तो रघुनाथ जी का प्रेम मिलेगा नहीं, और जब रघुनाथ जी का प्रेम मिलेगा नहीं तो मानस में गोता लगेगा नहीं और जीवन सुधरेगा नहीं। ऐसे ही कें करते हुए यह जीवन भी गुजरेगा और अगला आने वाला 84 योजनों तक, 84 जीवनों तक ऐसे ही भटकते रहेंगे। जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।